बैठ जाइए, लगता है वाकई में आप लोग भी बिहार कि आप उबिया गए, कंटाला आ गया आपको ना, कंटाल गए ना। इतना बेहतरीन तरीके से सर ने बताया है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके समाज के लिए, आपके पड़ोस के लिए, और आपकी ये स्वर्ग जैसी धरती की सुंदरता को जो मानव योनि बढ़ाता है उस मानव परिवार के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि उबिया गए हैं तो मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 5 बजे मीटिंग खत्म करना है मुझे एक कहानी के साथ कि अगर वाकई में आप उबिया गए हैं तो एक कहानी पहले सुनाया था, एक कहानी अभी सुना रहा हूं। वो भी कहानी एक लड़के का ही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके अंदर हौसला नहीं जग रहा है, इतनी बड़ी विकराल समस्या का उपाय आपको मिल रहा है और फिर भी अगर आपको यहाँ नींद आ रहा है, प्यास लग रहा है, पेशाब लग रहा है, घूमने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए कि एक लड़का था, पता चला कि खर्चा बढ़ जाएगा तो बिहार से मुंबई कमाने आ गया और कुछ पैसे हो गए, जब गर्म हो गए उसके, हेलो, छुट्टी हो गई है, भाभी है नहीं, फिर खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएंगे, और जो 2-4 महीने परदेश रह लेते कुछ पैसा गर्म होता है ना, तो जब यहाँ से जाते तो बड़ा बड़ा जूता पहनते हैं, पूरा एकदम शाइनिंग वाला कपड़ा लेके जाते, जैसे यहाँ कंपनी में कलम चलाते ऑफिसर है सब। जैसे वो गाना है ना, साला मैं तो साहब बन गया। सोचा पहले ससुराल जाता हूं, पत्नी को साथ लेकर के जाएंगे। ससुराल चला गया। अब ससुराल गया तो उसका भी ससुराल गांव में था, देहात में था, वहां भी सब अनपढ़ थे, अच्छे लोग थे लेकिन कैसे थे, अनपढ़ थे। कहानी पुरानी है, तब भारत का साक्षरता अभियान नहीं चलता था, आधा रोटी खाएंगे वाली नारा नहीं थी। अब वो दामाद एक तो नौकरी से आया है, जेब में कुछ पैसे हैं, शाम हुआ, साली आई, बोली जीजू चलिए खाना खा लीजिए। तो मुस्कुरा करके बोलता है, जैसे जीजा साली से कैसे मुस्कुरा कर बात करते हैं, तो जीजा मुस्कुरा कर बोलता है कंप्लीट है। क्या बोला? कंप्लीट है। ऐसा तकिया को दीवार में लगाया है, पैर पे पैर चढ़ा के जूता हिला रहा है और बोल रहा है कंप्लीट है। अब वो बेचारी अनपढ़ थी, उसे पता नहीं था कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट कहते किसको है। उसने एक देहाती भाषा में बोली कि हम खाना नहीं बनाए हैं, भाभी बनाई है, आते हैं पूछ के कंप्लीट है या नहीं है। अब वो गई, भाभी से पूछी कि भाभी जीजा जी बोल रहे कंप्लीट है। भाई बोले कहाँ कंप्लीट है, आपके माँ बोली थी दाल भात सब्जी बनाने के लिए, बनाते हो, कंप्लीट नहीं बना है। अब वो बोले कि मैं नहीं जाऊंगी बोलने जीजा को, आप जाओ। अब उसकी समझ गई, बोली पवन चलो खाना खा लीजिए, बोला कंप्लीट है। उसने भी ऐसे पल्लू की ओर चलाई। ननद भौजाई दोनों चूल्हा के पास बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। मैं पहले बोली थी माँ से पूछो क्या बनना है, पहुना से पूछो क्या बनना है, पूछ के आते तो ऐसा नहीं होता ना। तब तक उसकी सास देखी, अब वो चिल्लाना शुरू कर दी कि मेहमान आया है घर में, तुम लोग आपस में बात करो, जल्दी खाना खिला। बेटी बोली हेलो, बेटी बोली कि यहाँ सुन मम्मी, बोली जीजा जी बोल रहे कंप्लीट बना है। बोली बुढ़ा कहाँ है, बुढ़ा ससुर, उसको बुलाओ। तब तो वो बुढ़े आ गए थे गली में घूमने, गया है। बोले आपको पता है दामाद आए, आप गाँव घूम रहे हैं।
जाके रमेश के दुकान में पूछो कंप्लीट रखा है, पौना कंप्लीट मांग रहा है खाने को। अब वो बेचारा अपना स्टाइल छोड़ नहीं रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। वो भी गए रमेश के दुकान में पूछे, वो बोला नहीं है कल बाजार से मंगा देंगे। रात हो गए, सास गई, निवेदन की, विनती की, रिस्पेक्ट के साथ है कि पाउन खा लो। बोल रहा माता जी कंप्लीट है। अब उस घर में पहली बार दिमाग आया था, चारों तरफ हंगामा हो गया घर में कि पौना खा नहीं रहा है। अब उसके घर में एक छोटा लड़का था, उसका साला, और पढ़ाई का शुरुआत हो चुका था। वो आया दौड़ के, बोला माँ क्या हुआ क्या हुआ? बोला तू मत बोलना, क्योंकि छोटा बेटा था ना, छोटा भाई छोटा बेटा का गुस्सा कहाँ होता है मालूम है आपको? नाक पे। बोला तू मत बोलना। बोला बोलना क्या हुआ? तब तक वो भौजाई थी, आग लगा दी। बोली तुम्हारा बहनोई खा नहीं रहा। बोला चलो मैं जाता हूँ, बुला के लाता हूँ। गया, बोला जीजा चल खाना खाने। बोला कंप्लीट है। बोला साले गधे, तुम क्या अपने घर पे रोज कंप्लीट खाता है? यहाँ के भाषण देख रहा है, जो बना चलो खाओ। कंप्लीट मतलब होता क्या है? अब जब साला को गुस्सीजा को और गुस्सा आया, बोला साले जाहिल, अनपढ़, गंवार, तुमको मालूम नहीं कंप्लीट क्या होता है? बोला नहीं मालूम, तुम बता। बोला बोका का बाल होता है। बोका देखे बकरा? बोला बोका का बाल होता है। बोला हाँ। बोला हाँ तो क्या है? बोला माँ पागल है, ये भाभी भी पागल है। अरे कंप्लीट का मतलब बोका का बाल होता है। माँ बोली हाँ, अरे अपने घर में 2-2 बकरा बांधा हुआ है और हम लोग कितना परेशान थे तब से। चावल में भी मिला। बोलिए क्या मिला? किसका? बोका का बाल। बोलना पड़ेगा आपको। क्या मिला? बोका का बाल। दाल में, सब्जी में बोका का बाल मिला। खा पाया? खा पाया? नहीं खा पाया। अगर वो स्टाइल छोड़ देता, अपनी भाषा में बात करता। बहुत सारे हमारे स्टार, रूबी, डायमंड जब प्लान दिखाने जाते हैं तो अपना स्टाइल वाली बात करते हैं। उसको समझ आया मत आया, उसकी भाषा में बात करना सीखना पड़ेगा जो उसे समझ आए। कोई हिंदी बोलता है गांव में जाके, अभी गांव में जो मौसी लोग उनको हिंदी समझ नहीं आती, आप पूरा प्लान दिखा दिए, जड़ डाली ये वो, कुछ फायदा है? सर ने जो बताया वो बात अगर आपने समझ लिया तो आपके घर में कभी बोका का बाल नहीं आएगा। नहीं तो जाकर पूछो जिसका हार्ट अटैक आ रहा है, जाकर पूछो जिसकी किडनी फेल हो रही है, जाकर पूछो जिसका लिवर खराब हो चुका है, जाकर पूछो जिसके घर में ब्रेन हेमरेज वाला मरीज पड़ा है, जाकर पूछो जिसके घर में लकवा मारा हुआ आदमी चारपाई पे सोया हुआ है। आपको समझ आ जाएगा कि बोका का बाल क्या होता है। यही बोका का बाल जिसके घर में आ जाता है वो न सो पाता है, न खा पाता है, न हंस पाता है, न रो पाता है। और यही समझाने के लिए हर प्रयास आपके साथ हम लोग मिल करके कर रहे हैं, ताकि आप जागो, अपने व्यक्तित्व को संभालो और अपनी जिम्मेवारी के साथ इस मानव परिवार को बचाने के लिए जो डॉक्टर लीम ने एक अद्भुत जड़ी बूटी आपके सामने लेकर के आए हैं, और उस जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट जो आपको जीवन में बोका का बाल लाने से रोका जा सकता है। और उन्होंने बनाकर सिर्फ दे नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मलेशिया से लेकर के पूरी दुनिया में एक साथ एक सिस्टम तैयार किया। प्रोडक्ट आप तक कैसे पहुंचेगा, बढ़िया ट्रेनर आप तक कैसे आएगा। कहीं मीटिंग में कई तरह की कठिनाई आती है, उसमें मैनेजमेंट का एक निर्माण किया उन्होंने, और मलेशिया से लेकर के आपके घर के एरिया तक, स्टॉकिस्ट तक को उन्होंने सजाया और एक सिस्टम को निर्माण किया, ताकि पूरी दुनिया में पूरा मानव जाति को एक तरह से एक साथ
आराम से प्रोडक्ट पहुंच सके और इसे खा करके डोका का बाल से हम बच सके। और इसी सिस्टम को और विकसित बोईसर में कैसे किया जाए, बोईसर के इस इलाके में और बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाए, आज डॉक्टर लीम का एक दूत हमारे बीच में आए हैं जिनके ऊपर पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। और हम लोग मुंबई क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक और इनके साथ मिलकर और कंधा से कंधा काम मिला करके करने का आयोजन किया, जो महाराष्ट्र पीआईसी और मुंबई पीआईसी के नाम से जाने जाते हैं। तो मुंबई पीआईसी तो मुंबई में है, लेकिन डॉक्टर लीम का दूत कि इस एरिया को और कैसे सजाना है, कंपनी और किस तरह से मदद कर सकती है, कंपनी को और क्या क्या करने की जरूरत है, और कंपनी वाकई में इस क्षेत्र में अपना और अस्तित्व को कैसे बढ़ा करके मानव परिवार को, मानव समाज को कैसे बेहतरीन सेवा प्रदान कर सकती है, और क्या खास आने वाले समय में होने वाला है। ये सारी सूचना खुशखबरी लेकर के हमारे बीच में आज मौजूद है महाराष्ट्र पीआईसी श्री ओम प्रकाश तिवारी सर। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने सीट पे खड़े होकर के सीधा आज जो डॉक्टर लीम का दूत हमारे बीच में आए हैं उनको वेलकम करते हैं और उनको एक जोरदार ताली करते हैं।